हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 का फीडबैक टॉपिक में आज हम टॉपिक नंबर 19 देख रहे हैं। हमने टोटल 20 बोला था, तो उसमें से आज 19 टॉपिक है, 19th टॉपिक है। तो आज जो है आर्गुमेंट राइटिंग है। आर्गुमेंट राइटिंग का ये लास्ट टॉपिक होगा। तो आर्गुमेंट राइटिंग में आपको आर्गुमेंट लिखना है कि राइट फॉर एंड अगेंस्ट फॉर द गिवन टॉपिक। एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रल विस्टा इज वेस्टेज ऑफ मनी। ये बहुत सारे न्यूज में, आप एनालिसिस में, न्यूज डिबेट में, चैनल डिबेट में और बहुत सारे चीजों में देख रहे हो कि जो एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक लोग मर रहे हैं। और इनफैक्ट यदि आप कुछ जर्नलिस्ट के नेम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उनके लैंग्वेज में तो तड़पा तड़पा कर मारे जा रहे हैं। कि तड़पा तड़पा कर मारे जा रहे हैं इन द सेंस कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आपके पास बेड नहीं है। बहुत सारे जो आपने पीएम केयर फंड से आपने वेंटिलेटर खरीदा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदा, वो फॉल्टी है, मेजोरिटी ऑफ फॉल्टी हैं। तो इन सब के बीच में जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ का, तो उस 20,000 प्लस करोड़ का वो जो है सीयर वेस्टेज ऑफ मनी है। और इनफैक्ट कुछ आप यदि देखोगे तो कुछ लोगों ने की है दिस इज द क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी। लेकिन हमें आर्गुमेंट राइटिंग में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि कंट्री के लिए ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो आप फॉर्म में लिखोगे कि यस दिस इज द वेस्टेज ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक। जो पेंडेमिक चल रहा है हमारा, उस समय वेस्टेज है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। और उस समय ये टारगेट रखना कि यस हमें 2022 तक ही कंप्लीट करना है। एक्चुअल में देखा जाए तो 2022 तक तो आपको मैंडेटरी जरूरी नहीं है। जो आप देखोगे कि जो आप टारगेट दे रहे हो, जो आप लक्ष्य रख रहे हो कि हम 2022 के एंड तक करेंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं, ये एक्सपेंड भी किया जा सकता है। लेकिन जो आपका पेंडेमिक है वो आपका वेट नहीं करेगी, वो आपका इंतजार नहीं करेगी, उसको आपको तुरंत ये उपलब्ध करवाना है। लेकिन जब आप अगेंस्ट में इसके लिखोगे तो ये लिखोगे कि दिस इज नॉट द वेस्टेज ऑफ मनी, दिस इज दिस एक्सपेंडिचर, वो हाउस एवर एक्सपेंडिचर है, वो चाहे 20,000 हो, 22,000 करोड़ हो, या फिर आगे एस्केलेशन हो जाए, कुछ और उस प्रोजेक्ट में ऐड किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, व्हाटसोएवर, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी लगता है। तो दिस इज नॉट द वेस्टेज ऑफ मनी, बिकॉज कंट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार देखें तो ये जरूरी भी हो जाता है। अभी जो भी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिस हैं ल्यूटेंस जोन में, जो दिल्ली के जो मेन एरिया हैं, तो वहाँ वो सफिशियंट नहीं है, सफिशियंट नहीं है, स्पेस भी सफिशियंट नहीं है। और जो बनाया गया है वो आज के जरूरतों के अनुसार वो फिट नहीं बैठ रहा है। बहुत सारे ऑफिस हैं जिसमें पार्टीशन 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 करके आप ऑफिस बना रहे हो। जो सेक्रेटरी लेवल के हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, तो उनके प्रॉपर ऑफिस नहीं है। प्रॉपर तरीका से आज के डेट में फायर फाइटिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे चीजों में एक ऑफिस इधर है तो दूसरे ऑफिस उधर है, तो उसमें से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो वो सेंट्रलाइज्ड एक तरह से इस ढंग से बनाया जाए ताकि चीजों को आसानी से मैनेज किया जाए। फिर उसके बाद जो इसी में है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का निवास बनना है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनना है। तो न्यू पार्लियामेंट जो भी है 2026 के बाद सीट्स जो हैं वो बढ़ाया जा सकते हैं, क्योंकि 2026 तक जो था कि वो तब तक जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा वगैरह में सीट्स हैं वो फ्रीज हैं। लेकिन देश में की पॉपुलेशन जो है काफी बढ़ गई है इस बीच में। जब फर्स्ट आम चुनाव हुआ 1951-52 से लेकर के आज ऑलमोस्ट हम 4 टाइम्स पॉपुलेशन हमारा हो गया है। और रिप्रेजेंटेशन उस अनुसार नहीं है जो हमने लक्ष्य रखा था कि प्रति 10 लाख पॉपुलेशन पे उस समय हमारे पास ये टारगेट रखा था कि 1 सांसद का, आज वो संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इनफैक्ट कुछ जो लोकसभा है सीट है उसमें से 25+ लाख आपके वोटर सिर्फ हो गए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमें जो है वो बिल्डिंग्स, बड़े बिल्डिंग्स को बनाने हैं ताकि अधिक से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एकोमोडेट किया जा सके। तो जो भी डेवलपमेंट के कार्य होते हैं वो एक दिन में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका प्लान जस्ट हमने पैंडेमिक को आया तब हमने और ये किया। ये जो है एक रेगुलर
प्रैक्टिस है। कंट्री जो भी है एक्सपेंडिचर हेल्थ में बजट बढ़ाया गया है, लेकिन दिस इज नॉट द वेस्टेज ऑफ मनी वी कैन से, बिकॉज ये भी एक तरह से कंट्री के लिए जरूरी है। कंट्री के लिए अब जो आपके पास बिल्डिंग्स ही नहीं रहेंगे प्रॉपर तरीका से, आपके पास ऑफिसेस नहीं, अब ये हम बोलेंगे कि यस ये काम तो चल रहा था, लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द डे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल से आपको देखना है। तो जो भी इसके सब्सक्राइबर हैं वो आप जो पेड सब्सक्राइबर इसके हैं वो लिख करके हमें इधर व्हाट्सएप नंबर और या टेलीग्राम नंबर पे सेंड करें। और जो भी अब देखो 19th टॉपिक हमने ये कवर आज कर लिया है, तो 19th वन टॉपिक बचा हुआ है वो आपका रिपोर्ट राइटिंग का होगा, उसके बाद 20 हो जाएगा। तो जो भी चाहते हैं कि यस हमें राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो आप सब्सक्राइब इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक चला गया है तो वो टॉपिक सारे रिलेवेंट हैं, आप उसको लिख सकते हो, आप उसमें फीडबैक ले सकते हो पे करके। ओके, थैंक यू।